अमृतवाणी के सभी दर्शकों को मेरा आचार्य जितेंद्र पुरुषार्थी की ओर से सादर सा प्रेम नमस्ते। आज हम आपसे चर्चा करेंगे मातृ दिवस के उपलक्ष्य में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी दर्शकों को आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मनुष्य के 3 गुरु हैं। सबसे पहले माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य शिक्षक। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। जिस मनुष्य के ये 3 शिक्षक उत्तम, धार्मिक और विद्वान होते हैं, वह बहुत ही भाग्यशाली है। शास्त्रों में भी कहा गया, माता निर्माता भवति, अर्थात माता निर्माण करने वाली है। वह मनुष्य बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसकी माता धार्मिक और विदुषी है। माता ही संतान का निर्माण करती है। माता ही संतान के अंदर उत्तम गुणों का आधान करती है। और यदि माता के अंदर उत्तम गुण ना हो, विदुषी ना हो, धार्मिक ना हो, तो संतान भी धार्मिक और विद्वान नहीं बन सकती। इसलिए कहा गया कि माता को धार्मिक होना चाहिए, माता को विदुषी होना चाहिए, वह अपने संतान का निर्माण करने वाली हो। सबसे पहले हम ईश्वर को भी माता कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक श्लोक बोल रहा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे ईश्वर, तू भी मेरी माता है, तू भी मेरा पिता है, तू ही मेरा बंधु और सखा भी तू ही है, तू मेरा सब कुछ है, मैं तुझे नमन करता हूँ। अगर मनुष्य ईश्वर को नमन करता है तो उसका कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का भी आदर सत्कार करे, वह उनकी भी सेवा करे। माता अपने संतान के लिए अनेक कष्ट झेलती है, अनेक कष्ट को अपने जीवन के अंदर सहन करती है। जब हम जन्म लेते हैं तो माता ही हमका निर्माण करती है, हमारे शरीर का रक्षा करती है, हमारे शरीर की पोषण करता है। यदि हम माता को दुख देंगे तो हम भी जीवन के अंदर कभी सुख नहीं पा सकेंगे। इसलिए किसी कवि ने कहा, माता पिता का ऋण कभी हम चुका सकते नहीं। अर्थात माता का और पिता का ऋण कभी जीवन भर हम चुका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि है संतान को जन्म देने के पश्चात उसका पूर्ण रूप से पालन पोषण करते हैं, उसके हर एक सुख दुख की कामना पूर्ति करते हैं। मनुष्य जैसे ही संसार में आता है, सबसे पहले माता की गोदी के अंदर आता है। माता ही उसके शरीर का निर्माण करती है, मन का निर्माण करती है। माता जैसी भोजन करती है, वैसा ही शरीर बनता है। इसलिए माताओं को धार्मिक होना चाहिए और उसके साथ साथ विदुषी भी होना चाहिए। धार्मिकता क्या मतलब? माता को ईश्वर भक्त होना चाहिए, वह उस परमात्मा की भक्ति करने वाली हो जिसने इस संसार को बनाया, जो हमारी सार्वभौम माता है। अगर माता ही ईश्वर की भक्ति करने वाली होगी तो संतान भी ईश्वर भक्त होगी, और संतान ईश्वर भक्त होगी तो उसके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की खुशियाँ, अनेक प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होते रहेंगे। शास्त्र में भी यही कहा गया
कि जो पिता अपने संतानों को उत्तम शिक्षा देता है, उत्तम ज्ञान देता है और उसके साथ साथ ईश्वर की भक्ति सिखाता है, वह संसार के अंदर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान में हम अपने संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। पुरातन काल के अंदर माता की, पिता की और आचार्यों की बहुत सेवा, आदर, सत्कार होता था, परंतु वर्तमान में हम एकाकी जीवन जीने के लिए इस संसार के अंदर केवल अकेला चलने के लिए अपने माता पिता को एक तरफ कर देते हैं। यह भूल जाते हैं कि जब हमने जन्म लिया था तब माता पिता ने ही हमारी पालन पोषण किया था, और जैसा व्यवहार हम आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार हमें अपने साथ भी आने वाले समय में मिलेगा। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि जो भी हमारे घर के अंदर बड़े बूढ़े माता पिता, दादा दादी आदि हैं, उनकी सेवा किया करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया, अभिवादनस्य शीलस्य नृत्य प्रवृद्धि सेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो संतान, जो बच्चा अपने माता पिता, दादा दादी और बड़ों का आदर सत्कार करता है, उनकी सेवा करता है, वह बड़ा सौभाग्यशाली है। उसकी 4 चीज़ें अवश्य बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। मनुष्य को यही तो चाहिए। वह संसार के अंदर आता है किस लिए? कि वह संसार के अंदर आकर उत्तम श्रेष्ठ काम करे, और जब तक माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद नहीं होगा, वह जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारे जीवन के अंदर माता का बहुत बड़ा महत्व है, पिता का बहुत बड़ा सहयोग है। हम सबको उस माता का ऋण चुकाना चाहिए, परंतु हम चुका नहीं सकते। चाहे कितने ही जन्म हो जाएं, हम माता के ऋण को नहीं चुका सकते। और जब हम जीवन के अंदर कुछ प्राप्त कर लेते हैं, ये सब माता पिता का ही आशीर्वाद होता है। तो हमारे जीवन के अंदर यही गुण आना चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हुए, श्रेष्ठ गुणों को जीवन के अंदर उतारते हुए इस जीवन को यापन करें। ऋषि देव दयानंद ने मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा कार्य किया था। उन्होंने भी हम सबको यही शिक्षा प्रदान की है कि हमें अपने जीवन के अंदर माता पिता आदियों का सेवा करनी चाहिए, उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए, हर एक प्रकार से उनको संतुष्ट करना चाहिए। जब हम जीवन के अंदर माता पिता की सेवा करेंगे, हमें उसका फल भी अवश्य प्राप्त होगा, और वह फल होगा सुखदायक, दुखदायक नहीं होगा। अगर हम माता पिता को दुख देंगे, माता पिता को कष्ट देंगे, तो वह जो हमने आज उनको कष्ट दिया है, वह हमें भी प्राप्त होगा। शास्त्र कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभ। हमें अवश्यमेव कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। अगर हम आज अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारी आदर करेंगे, हमारा सेवा करेंगे। इस आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आप सब अपने मन के अंदर निश्चय करें, संकल्प धारण करें कि हम अपने जीवन के अंदर माता पिता को कभी भी निरादर नहीं करेंगे, और उनकी जब तक सेवा कर सकेंगे सेवा करेंगे। जैसे ही हमारी जीवन के अंदर वो सौभाग्य प्राप्त होता है और हम हमेशा उन्नति की ओर आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस अवसर पर आप सभी को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में पुनः शुभकामनाएं देता हूं, और ये विचार देता हूं कि हम सबको अपनी माता पिता का आदर सत्कार करते हुए उनके श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में धारना चाहिए।
वह श्रेष्ठ गुण क्या है? ईश्वर की भक्ति करना। वेद आदि सत्य शास्त्र जो आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाले ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय करना और उसके साथ साथ अपने शरीर को सुंदर और संगठित बनाते हुए, पोषक आहार को प्राप्त करते हुए, योगासन और प्राणायाम करते हुए ईश्वर की भक्ति करना, क्योंकि यह मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है कि वह आत्मिक उन्नति करते हुए उस प्रभु को प्राप्त कर ले। और यह बिना माता पिता के, गुरुओं के आशीर्वाद के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक माता पिता का आशीर्वाद है, हमें प्राप्त करना चाहिए। वर्तमान में मैं देखता हूँ, आज जीवित माता पिता के साथ तो हम बोलते नहीं, उनकी सेवा नहीं करते, लेकिन मरने के उपरांत हम उनकी अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं कि सेवा की जाए। कैसे कर सकेंगे? हम नहीं जानते कि वह कहाँ पर होंगे। यह शरीर का संबंध है। शरीर का संबंध तभी तक रहता है जब तक हम सामने हैं। तो इसलिए जब तक माता पिता जीवित हैं, उनकी सेवा करें। मरने के पश्चात किसी ने कुछ नहीं देखा। हमारे सामने उदाहरण है, जब मैं भोजन करूंगा मेरा ही पेट भरेगा, दूसरे का नहीं। जब आप भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा। जब हम यहाँ उपस्थित होते हुए भी एक दूसरे की कोई सहायता नहीं कर सकते, तो मरने के पश्चात तो जीव न जाने अपने कर्म के अनुसार कहाँ चला जाता है, वह तो ईश्वर ही जानता है। इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हम सब अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ ही साथ ही उनकी सेवा करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले चलें। जब हम माता पिता के ऋण को उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उतार नहीं सकते, क्योंकि माता ने, पिता ने हमारा पालन पोषण करते हुए हमें इस योग्य बना दिया कि हम आज संसार के अंदर सिर उठाकर चल सकें। मैं आपको अंत में इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सबको जीवन में माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं आप सबको पुनः एक बार मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, आपके जीवन की मंगल कामना करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम उन्नति को प्राप्त करते चले जाएं। आप सभी के लिए मंगल कामना। ओम शांति शांति शांति।